अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पिछले कुछ अरसे से हम ये देख रहे हैं कि ओलंपिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और पाकिस्तान भर में लोगों में एक अवेयरनेस आई है कि क्रिकेट के अलावा भी अब ओलंपिक्स पर तवज्जो दी जानी चाहिए और ये बात बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। 17 साल से ज़ायद अरसा हो गया है जब से आरिफ साहब ने POA संभाली है, कोई मेडल हमारे पास नहीं आया। मेडल क्यों नहीं आया ओलंपिक्स में? इस वक्त की हालिया कारकर्दगी क्या है? हॉकी दूसरी बार मुतवातर क्वालिफाई नहीं कर पाई। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, हमारी प्राइड है, हॉकी पर हमने हुक्मरानी की है, लेकिन हॉकी ही ओलंपिक से बाहर है। फिर बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिस पर फेडरेशंस और बैनुल-अक़वामी तौर पर पाबंदियां लगी हुई हैं और हमारे इस वक्त टोटल 10 खिलाड़ी हैं। 10 में से 6 खिलाड़ी अपने शुरू के इवेंट्स खेल कर बाहर हो गए, जिसमें माहूर शहजाद भी हैं। माहूर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन माहूर ने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी और फिर माहूर के साथ जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज, जैसे कि उनका एक बयान आया जो सोशल मीडिया पे आजकल आप सबने सुना, उसकी जीनत बनाए। फिर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के किरदार और बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। 10 खिलाड़ियों में से 6 बाहर हो गए, क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं? और फिर बैडमिंटन फेडरेशन का एक एशियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सिर्फ एक खिलाड़ी है और वो माहूर हैं। माहूर पर इन्वेस्ट भी हुआ, माहूर पर तवज्जो भी दी गई, लेकिन हम अगर मेडल नहीं हासिल कर पाते तो कहाँ पर कमी रह जाती है? फेडरेशंस का किरदार क्या है? कुछ ऐसे प्लेयर जो नेशनल चैंपियन हैं बैडमिंटन के, उनको बहुत ज़्यादा शिकायत हैं, कुछ पे पाबंदियां लगा दी गई। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर कोई अपना हक मांगता है तो क्या उस पर पाबंदी लगनी चाहिए? क्या उसके पैरामीटर्स हैं? इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। शोएब जट स्पोर्ट्स एंकर हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप सब उन्हें सुनते रहते हैं, बहुत वोकल हैं, बड़े ब्रिलियंट हैं और मुझे लगता है कि बिना डरे हर बात कर देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है शोएब, शुक्रिया आपका। मुराद अली नेशनल बैडमिंटन चैंपियन है, आज हमारे साथ मौजूद। सैयद अली मेहदी भी नेशनल बैडमिंटन चैंपियन है, उनसे भी जानेंगे कि क्यों इन 2 हज़रात का नाम हमने अब तक ओलंपिक्स में नहीं देखा, जबकि ये अगर नेशनल बैडमिंटन चैंपियन है यकीनी तौर पे पाकिस्तान नंबर 1 ही है। वफा अब्बास स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। शोएब, पहले तो आपसे ही शुरू करता हूँ। सर, क्या सिचुएशन है शोएब? इस वक्त हमने देखा बिस्मा भी 81 प्लेयर्स में 56 नंबर पर आई। शाह हुसैन से भी हमें उम्मीदें थी, शाह हुसैन शाह ने भी कुछ नहीं किया। माहूर से कुछ उम्मीदें थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब शूटर्स रह गए हैं खलील अख्तर और गुलाम बशीर। अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। 1 और 2 अगस्त को जो मुकाबले हैं, अब उस पर कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि ओलंपिक्स में भेजने के लिए जो प्लेयर्स हैं वो इस कदर रेडी हैं कि कुछ कर लें? एक तला तालिब का ही नाम सामने आ रहा है जिसने कोई खातिर खा परफॉर्मेंस दी है। बहुत शुक्रिया अरसलान कि आपने जो है मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और स्पोर्ट्स के वो एस्पेक्ट्स जो बिल्कुल नेग्लेक्ट किए जाते हैं उन पे बात करते हैं, वरना अमूमन तो लोग बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन न्यूट्रल बात नहीं करते। तो आपके प्रोग्राम में ये सब बात होती है। जहां तक बात आ गई ओलंपिक की, तो यकीन करें मेरा मानना ये है कि पाकिस्तानी खुद दुश्मन है पाकिस्तान के। हमें कोई बाहर से दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हमने इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि हर बंदा उस झूठ को सच समझने लग गया है। मैं आपको 2-3 झूठ गिनवाता हूं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो आप ये झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो ये झूठ बोलते हैं वो जाके देखें कि तुस्मानिया ने भी जो है मेडल जीत लिया, बाकी ममालिक में भी। अभी वो एक मुल्क है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, 32,000 उसकी पॉपुलेशन है, उसने भी मेडल जीत लिया। ठीक है ना? तो क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके से अच्छा है? आप पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में जाके देखें, ये जो इस्लामाबाद में है या नेशनल कोचिंग सेंटर्स जो चारों सूबों में है, उनको जाकर देखें, वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहले तो ये झूठ हमें खत्म करना चाहिए। अब आ जाए फंड्स की तरफ। हम रोना रोते हैं कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है, फंड नहीं है। अभी इस ओलंपिक से चंद दिन पहले 44 करोड़ रुपए हुकूमत को वापस किए गए हैं कि जी ये फंड स्पोर्ट्स का खर्च नहीं कर सके। तो ये भी जो है ना झूठ जो है बंद कर देना चाहिए। अब आ जाए हम टैलेंट की बात करने। देखिए असल मसला यहां पर आके खड़ा होता है कि जो आपका टैलेंट है वो साजिशों की नजर हो जाता है और फिर पर्चियां जो है वो बड़े इवेंट्स में जाती हैं और फिर वहां जाके वो परफॉर्म नहीं कर पाती। और उन पर्चियों की वजह से हम जो है ना ये रोना और ववेला और मातम करने लग जाते हैं कि जी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। फला मुल्क को देखो, उसका 700 करोड़ बजट है, उसके मुल्क को देखो। अरे भाई हम अच्छे की तरफ जाते हैं, देखते हैं जब अपने से ऊपर तो अपने से नीचे भी देख ले। हमसे नीचे वाले भी आगे मेडल लेकर आ रहे हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमसे भी गया गुजरा है, उनके फंड तो हमसे भी गए गुजरे हैं। लेकिन बस एक झूठ
झूठ झूठ झूठ इतना फैला दिया गया है कि हर बंदा उस झूठ के पीछे खड़ा हो जाता है। अब एक कड़वी बात करूंगा, बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन मैं सच बोलने से नहीं जो है ना पीछे हटूंगा। ये तो पता है। अब ये हमारा क्राइटेरिया है खोकर साहब, हमारा क्राइटेरिया ये हो गया है कि एक लड़का 5वें नंबर पर आया और हम नाच नाच के इंतहा कर दिया, हमारा बस नहीं चल रहा, हम जमीन उठा के जो है ना वो सर पे रखे उसको आसमान बना के और नाचना शुरू कर दें। क्या आपका ये क्राइटेरिया रह गया? ये वो मुल्क है जो अच्छा, मैं शोएब कुछ थोड़ा सा आवाज़ का आपका इशू हो रहा है, मैं ज़रा वापस आपके पास आता हूँ। वफा भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आपकी इस पर रिसर्च भी है, मैं जानता हूँ, आप खुद जाते हैं, खुद चीज़ें देखते हैं, इवेंट्स में होते हैं, स्पोर्ट्स को आप बहुत बेहतर जानते हैं, क्रिकेट छोड़ के, है ना? एग्जैक्टली सर ये बात अग्री करेंगे? और 44 करोड़ रुपए वापस किए यार, लगा ही देते प्लेयर्स पे भाई, किसी की डेवलपमेंट पे लगा देते यार। एग्जैक्टली अरसलान भाई, ऐसा ही है। मैं बल्कि कहूँगा कि शुएब ने, वो कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया आते साथ ही। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करें, ऑब्वियसली वी हैव एवरीथिंग, तमाम फैसिलिटीज़ हैं। ये अलग बात है कि उनको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। आपके वो जिम्स जो बने हुए हैं एथलीट्स के लिए, जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो उनको लॉक कर दिया गया है, वो पड़े पड़े उनको रस्ट लग रही है। 44 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम थी, और वो बजाय ये कि इस पे लगाई जाती प्लेयर्स पे, अब जो होना था हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो हम फेस करेंगे शायद अगले आपकी एपिसोड में भी, वो ये है कि जो ब्लेम गेम इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वर्सेस पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, ये एक दूसरे पे मलबा डालेंगे, खिलाड़ी खामोशी से अपने घरों का रुख शुरू कर हो गया। लेंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने तो कह दिया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने गफलत दिखाई है, जिसकी वजह से हम बड़ी परेशानी में। एग्जैक्टली। और इससे पहले ओलंपिक्स जाने से पहले जो डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, उन्होंने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर कर दी कि जी हम जितना सपोर्ट कर सकते थे हमने किया है, हम उनके जो अखराजात हैं वो भी उठा रहे हैं। लेकिन अभी ओलंपिक्स वाले कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो कोविड के अखराजात थे, उनके बाकी जो चीज़ें थी वो सब पीएसबी ने उठानी थी, उन्होंने नहीं की, टाइमली नहीं चीज़ें की गई। ये सारी चीज़ें अब ये है कि अब हमें तकरीबन आगे 5-6 महीने ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद ये सारा मामला ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा हो जाएगा ये। चले, और भी मेरे साथ मुराद भी मौजूद है। मुराद, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप पर पाबंदी क्यों लगी है, क्या वजह है? नेशनल बैडमिंटन चैंपियन है आप, और फिर जो एशियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उस पर भी मैं बात करूंगा, उस पर तो मैं शोएब से भी बात करूंगा, लेकिन आपके व्यू पहले जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप खुद उस गेम का हिस्सा हैं। मुझे बताएं क्या सिचुएशन है, क्या वजह है, पाबंदी लगने की असल वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे मौका दिया है और अपने उस पर स्टूडियो में बुला के। तो मसला इतना है जी कि मैंने अपने हक के लिए बोला था कि वो भी सिर्फ फेसबुक के स्टेटस लगाया था और अपनी अचीवमेंट लगी थी मैंने कि मैं भी प्लेयर हूँ, मैं भी पाकिस्तान की तरफ से खेलता हूँ, मैं भी एक मेहनती खिलाड़ी हूँ, पाकिस्तान के लिए मेडल लिए हैं और इंशाल्लाह लेते रहेंगे जब तक हमारी जिस्म में जान होगी। तो सिर्फ इतनी सी बात थी। और उसके बाद फिर मुझे डिपार्टमेंट के थ्रू पे मुझे बैन का लेटर मिल गया 2 साल का जी। अच्छा, मैं आता हूँ आपकी तरफ भी। मुराद, एक चीज़ और है जो आपसे मुझे एक और चीज़ भी डिस्कस करनी है। मैं ज़रा अली से भी इस पर बात करूँ, अली भी नेशनल चैम्पियन है। अली, मुझे बताइएगा क्या मसला है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। मैं मुख्तलिफ हवालों से देख रहा हूँ तो बैडमिंटन के बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे भी रब्ता किया है, और यकीनी तौर पर शोएब से तो ज़ाहिर है बहुत लोगों ने किया ही होगा। शोएब बहुत आउटस्पोकन है, चीज़ें देखते भी हैं, चीज़ें समझते भी हैं, इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो बहुत ज़्यादा मसला ये क्या चल पड़ा है बैडमिंटन फेडरेशन का? आप खुद 2019 के नेशनल बैडमिंटन चैंपियन हैं, तो क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में जो है वक्त दिया मुझे, और थैंक यू सो मच। ये प्रॉब्लम आजकल ये चल रही है कि एओपी में, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ कि एओपी में जब पाकिस्तान के प्लेयर्स का नाम गया तो उसमें पाकिस्तान के सिर्फ एक प्लेयर का क्यों नाम गया? उसमें पाकिस्तान के 3 से 4 प्लेयर्स का नाम जाना चाहिए था। और जब एओपी में नाम गए तो उस वक्त का मैं नेशनल चैंपियन था 2019 का, और आपका नाम नहीं गया? मेरा नाम नहीं गया। ओहो, क्यों नहीं अच्छा गया? एक मिनट, मुझे सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं अली वापस आता हूं तो आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। मुराद भी है, शोएब भी हमारे साथ है, वफा भाई भी मेरे साथ मौजूद है। ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक। शोएब जट, मुराद अली, सैयद अली मेहदी और वफा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अली कुछ कह रहे थे। अली अपनी बात कंप्लीट करें और मुझे ये बताएं कि आप जब चैंपियन थे उस वक्त ये बात हो रही थी कि जो एशियन डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर प्लेयर्स जा रहे थे, तो एक प्लेयर गया, आपका नाम क्यों नहीं? को पूछा आपने फेडरेशन को कि यार मेरा नाम क्यों नहीं भेजा भाई? तो उस वक्त यही उन्होंने कहा कि आपकी एज ज्यादा है। मैंने कहा अगर मेरी एज ज्यादा है तो उसके बावजूद मैं नेशनल चैंपियन बन रहा हूँ, इट मींस कि मैं बेटर हूँ सबसे, तो नेशनल चैंपियन बन रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें छोटा प्लेयर चाहिए जो क्या कहते जिसकी एज कम हो। उन्होंने बहरहाल माहूर का नाम दे दिया। अगर वो चाहते तो 3 से 4 प्लेयर्स का इजीली नाम दे सकते थे, जिसमें मैं भी जा सकता था, मुराद भी जा सकता था और दूसरे प्लेयर्स पलवशा भी जा सकती थी। तो हम 3-4 प्लेयर्स जा सकते थे। मैं वाहिद पाकिस्तान का प्लेयर हूँ जिसने 5 कैटेगरीज की नेशनल चैंपियनशिप जीती है सिंगल्स की, अंडर 16 भी, अंडर 17 भी, अंडर 18 भी, अंडर 19 भी और मेंस की भी। अब मैं मेंस सिंगल्स भी नेशनल चैंपियन बनने के बाद मैं डिसाइड हो गया, मैंने कहा यार जब कुछ मिलना ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम उनसे कहते हैं कि मैं ऑलरेडी यूरोप एक टूर पे जा रहा था अपना, मैंने पर्सनल वीजा लगवाया था यूरोप का। तो मैं यूरोप में, मैंने कहा कि सेक्रेटरी साहब से कि भाई मेरी एंट्री करवा दें आप यूरोप में, मैं टूर्नामेंट खेलने जाना चाहता हूँ, ऑलरेडी मेरा वीजा लगा हुआ है। कहने लगे नहीं, आप सब सिर्फ एशिया में टूर्नामेंट खेल सकते हो, यूरोप में और यूके में और यूएस में नहीं खेल सकते टूर्नामेंट। हालांकि वो खुद जो हैं वो 2018 में सेक्रेटरी होके टूर्नामेंट खेल रहे हैं वहां पे, वो सिडनी में, और वॉकओवर दे रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि एशिया के अलावा एंट्री नहीं हो सकती और खुद वो वहां खेल रहे हैं। तो ये कौन सा इंसाफ है ये? मुराद आप मुझे ये बताएं कि ये जो बात हो रही है, अच्छा पहले तो ये मसला है कि हमें यही नहीं पता होता कि हमारे जूनियर प्लेयर्स कौन है वफा भाई, उनके नाम ही नहीं पता है। मतलब कोई फेडरेशन पाकिस्तान में और स्पोर्ट्स से जुड़ी उनकी प्रमोशन नहीं कर रही है। ये पिछले दिनों मैंने माहूर को देखा था, जो टेलीविजन पर दिखाई दी, तो हमें पता चला कि जी बैडमिंटन का कोई इस तरह का नाम भी है जो ओलंपिक्स में जा रहा है। तो मुराद ये बताएं कि जब जूनियर प्लेयर्स भी नहीं जा सके उसमें, क्यों अंडर 16 में कोई प्लेयर नहीं था? अगर वो कह रहे हैं जी आप लोगों की एज ज़्यादा थी, तो जो कम एज प्लेयर थे कोई हमारे पास नहीं है जो अंडर 18 हो, अंडर 16 हो, तो ऐसा प्लेयर जो एशियन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सके। अरसलान भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मेरे ख्याल में मुझे इतना कंफर्म पता नहीं है, लेकिन जो जूनियर चैंपियन है अंडर 14 के, अंडर 16 के, अंडर 19 के, अंडर 18 के और मेंस चैंपियन। एक मिनट सिर्फ दीजिएगा मुझे, मेरा ख्याल है आपकी आवाज़ अंदर स्टूडियोज में नहीं सुनाई दे रही, तो मैं चाहूँगा कि अपने प्रोड्यूसर से कि ज़रा मुझे इनकी आवाज़ का थोड़ा सा वो मामला सही करके दे। वफा भाई मैं मुराद के पास दोबारा जाता हूँ। पहले ये बताएं कि हम अगर जूनियर्स की बात कर रहे होते हैं, जूनियर प्लेयर्स भी हमें नहीं पता है, कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसके नहीं। अच्छा, कहा यह गया है कि तमाम एसोसिएशन जो मौजूद हैं पाकिस्तान में, उन सब गेम्स की ऑलमोस्ट जो इस वक्त ओलंपिक्स में रिप्रेजेंटेशन है जिन गेम्स की, हम अपने प्लेयर ही सिर्फ 10 भेज पाए और वो भी 6 गेम्स के लिए। बिल्कुल अरसलान भाई, देखें उसमें बैड लक यही है और 12 ऑफिशियल्स भी, 12 ऑफिशियल और 10 प्लेयर, मतलब ये भी एक अजब सा वो नंबर्स बन रहे हैं समहाउ। ये एक अलमिया है कि यू नीड समबडी एट योर बैक। अगर आप जूनियर हैं और आपकी एक अच्छी से है, यू आर समबडीज डॉटर, यू आर समबडीज सन, ये बड़ा तो आप बहुत जल्दी सीनियर भी बन सकते हैं। एक और चीज़ वफा भाई, वाजिद चौधरी जो हैं वो सेक्रेटरी हैं और वो बतौर कोच गए हैं, इससे पहले 2018 में बतौर मैनेजर भी गए हैं, जाके खुद खेले भी हैं। ये मैं इनसे भी पूछता हूँ, अभी आप खुद भी सुनिए, ये क्या मामला है? देखिए, ये जब तक ये ट्रिप्स का माजरा है, मामला है, अगर उनसे क्वेश्चन किया भी जाए तो वो इस तरह बात करते हैं कि शायद उनके बगैर ये इवेंट पाकिस्तान अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर सकता। मतलब वो जा रहे हैं और उन्हीं की वजह से पूरी टीम ये जा रही है, एथलीट्स जा रहे हैं। ये सैर सपाटे वाली जो एक रूटीन बन चुकी है, इसका किस तरह ख़ात्मा होगा ये तो शायद पीएम साहब कोई इस पे पॉलिसी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है, किसी एक का नहीं है, ये सब का है, सब एसोसिएशंस में है। और ये मिल बांट के जो है ये तरीका चल रहा है, आज मैं जाऊंगा तो कल मैं राज़ी हूँगा कि आप चले जाएं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसी स्पोर्ट्स की आनी चाहिए। आईपीसी देखें उस पर क्या करती है। अगर हम पीएसबी की बात करते हैं तो नए डीजी साहब आए हैं, देखें वो कुछ अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, बट आई डोंट नो मिनिस्टर साहिबा ने अभी तक क्या किया है, सिवाय ये कि जब घास बड़ा हो जाता है तो वो कटवा दिया जाता है। बहुत तवज्जो है, दैट्स द मेन थिंग। मतलब इसके अलावा मैंने इतने अरसे में कोई और ऐसी खास एक्टिविटी देखी नहीं। कोविड को गुजरे बड़ा अरसा हो चुका है, बड़ी चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में रूटीन में वापस आ चुकी हैं। लेकिन जो अभी स्पोर्ट्स की जब भी बात होती है तो उसमें सबसे पहले तो हम कहते हैं जी कोविड-19 आ गया था। यार
लोगों ने इतना बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम भर दिया, कोविड हर जगह चल रहा है, लेकिन सर ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज आ गई पूरी, और उसके बाद अभी आप पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज देख लें, आ रहे हैं। हमने पीएसएल में शुरू में अपना एक मामला शुरू कर लिया, ये आपकी बात दुरुस्त है मुराद। अच्छा, तो आप जो कह रहे थे मैं चाहूँगा ज़रा उसको कंटिन्यू करें, फिर मैं ज़रा शोएब से भी ये बात सामने रखता हूँ उनके कि पीओए का किरदार आखिर है क्या और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का किरदार क्या। पहले ज़रा मुराद आप अपनी बात कंटिन्यू करें प्लीज़। अच्छा अरसलान भाई, मैं ये कहना चाहता था जो जितने जूनियर चैंपियन है ना, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 19 और मैं, ये सारे हमारे खैबर पख्तूनख्वा से हैं, KPK से ये चैंपियन है जी। उसके बावजूद भी जो है ना, अभी मेरे ख्याल में मैंने सुना था कि हमारे 2 प्लेयर जा रहे थे बाहर, तो ये मेरे ख्याल में वो टर्की जा रहे थे, तो उनको वीज़ा नहीं मिला। तो ये हमारे हालात है जी, उन बेचारों ने स्पॉन्सर बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। और दूसरी बात ये है कि ये ओलंपिक में जो हमारे भी हक हैं, हम भी खेल रहे पाकिस्तान के लिए। तो जैसे अली ने कहा कि 3-4 प्लेयर का नाम देना चाहिए था, तो हम 3-4 प्लेयर जाके खेल सकते थे। और एक बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप 10 में है, टॉप 20 वर्ल्ड रैंकिंग में है तो आप अच्छे प्लेयर से जीत जाओगे। नहीं जी, मैं जब खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम में जब गया था, मेरा रैंकिंग 500 से ऊपर था और मेरा मैच आया था वर्ल्ड नंबर 1 से, तो मैं क्या करता, तो मैं छोड़ देता मैच को। ऐसे हो नहीं सकता था कि मैं मैच को छोड़ दूं। जितना मेरी गेम होगी, जितना मैंने ट्रेनिंग किया होगा वो मैं शो करूंगा। हार जीत गेम में है जी, लेकिन मेरी जितनी ट्रेनिंग होगी, जितना मैंने वो किया होगा वो मैं अपना पूरा गेम शो करूंगा। दूसरी बात, इस्लामाबाद में इंटरनेशनल सीरीज हुई थी, मेरा मैच आया था वर्ल्ड नंबर 77 से जी, तो वो भी मैं स्ट्रेट जीता उनसे। उस टाइम भी मेरी रैंकिंग 500 से ऊपर थी। तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी रैंकिंग जो है ना 120 से बाहर हो और आपका मैच जो है ना वर्ल्ड नंबर 3 और 4 और 5 से आ जाए तो आप घबराना शुरू कर दें। कहोगे फिर, सही बात है शोएब, कहोगे कि नहीं यार ये तो मेरा वर्ल्ड नंबर 4 से या 5 से या 8 से आया था। तो ये तो वो गेम है, जब आप इतनी बड़ी गेम्स के लिए जाओगे या जाओगी तो सही बात है, अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके जाना पड़ता है और जाहिर है आप प्रिपेयर नहीं होंगे कैसे खेलेंगे। शोएब ये बताएं, अभी आपने ही बताया और मैं खुद भी इस चीज़ का थोड़े से मुझे इल्म था कि 44 करोड़ रुपए वापस किए। एक बड़ा मसला है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ये कह रही है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारी थी ये सारी चीज़ें करना और प्लेयर्स को वसाइल फराहम करना, प्लेयर्स के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम करना, फंडिंग करना। अब ये मसला हमारे साथ क्या होगा, हम किस पर मतलब जिम्मेदारी डाल सकते हैं? यहाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं, क्यों नहीं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इस बात का जवाब देती कि कहां है वो फंडिंग जो इंटरनेशनल बॉडीज उनको करती हैं, वो कहां जाती हैं वो सारी फंडिंग? उनसे क्यों नहीं प्लेयर डेवलपमेंट होती? क्या वो लोगों के घरों को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है या बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो फंड? भाई वो फंड्स खिलाड़ियों के लिए आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आते हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन कोई एक कैंप बता दे कि जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हो इंटरनेशनल लेवल का। सही है, आपको पता है जब जल्जला आया, जब सैलाब आया, जब कोई आफत आती है तब वो ग्रांट जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है, लेकिन हमें कहीं वो नजर नहीं आती। यहां सारे के सारे मिलके इस मुल्क को लूटने पे लगे हुए हैं, चाहे वो स्पोर्ट बोर्ड वाले हों, चाहे वो जो है ना ओलंपिक एसोसिएशन वाले हों। किसी को कोई गर्ज ही नहीं है कि पाकिस्तान का किस तरीके से इमेज जो है वो नीचे आता जा रहा है। वो मुल्क जो गोल्ड मेडल लेता था, जो ब्राउन्ज लेता था, जो सिल्वर लेता था, अब वो 5वीं पोजीशन पे आने पे भी नाच रहा है। अच्छा शोएब एक चीज इसमें ऐड करें, मुझे ये बताएं, आपने देखा होगा कि कोई प्रेसिडेंट है, कोई कोच है, कोई फेडरेशन का ओहदेदार है, कोई सेक्रेटरी है, वो कोच बनकर चला गया, कोई मैनेजर बन के चला गया। अभी बैडमिंटन फेडरेशन के सेक्रेटरी कोच बन के चला गया। हमारे पास कोई कोच ही नहीं है और वो खुद भी क्वालिफाइड वैसे कोच नहीं है इंटरनेशनल लेवल के।
देखिए यही तो मसला है कि ये सारे इन्होंने जॉय राइट समझी हुई हैं कि जिसका जब दिल चाहता है वो मुंह उठाता है चले जाता है और फिर आके वो पाकिस्तान पे बरस पड़ता है, जी हमें पाकिस्तान में ये दस्तयाब नहीं, हमें पाकिस्तान में वो दस्तयाब नहीं। अरे तुम्हारी पहचान पाकिस्तान की वजह से ही है ना, पाकिस्तान के साथ लॉयल हो जाओ तो पाकिस्तान के पास सब कुछ है। अगर एक लड़का 1 महीने के कैंप से अगर वो 5वीं पोजीशन पे आ सकता है तो अगर पूरा साल उस पर इन्वेस्ट किया जाए तो वो क्यों नहीं मेडल लेगा? सही बात है, ये बात दुरुस्त तो है। ये बड़े आसान से क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये मुराद हमारे साथ है, मुराद ने वर्ल्ड नंबर 1 को जितना डिफिकल्ट टाइम दिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी बैडमिंटन में इतना अच्छा किसी ने नहीं खेला। आपने उस लड़के को सिर्फ इसलिए बैन कर दिया, वो भी एकतरफा, मतलब उसका मौकब भी नहीं सुना, उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई, आपने उसकी आवाज क्या बंद करनी है, उसका करियर ही तबाह कर दिया, 2 साल की पाबंदी लगा दी। आपने मुराद पे पाबंदी नहीं लगाई, आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेला है, ये जुर्म है, इस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सजा कौन देगा? सजा सुनाने वाले भी वैसे ही लूट मार में मसरूफ, और जिनको सजा होनी है वो तो पहले ही लूट खसूट रहे हैं इस मुल्क को। एक्सप्लेनेशन कॉल हुई है माहूर की, लेकिन वो किसको हुई है? POA को हुई है। मैं इस पे बड़ा हैरान हूँ। अच्छा वफा भाई, ये जो एक्सप्लेनेशन कॉल है, समझते हैं कि इस पे कुछ होगा? POA को कर दिया उन्होंने। देखें ये वही है कि इस तरह की एक्सप्लेनेशन कॉल्स पहले भी बहुत से लोगों और को उन्होंने चुकी कहा बैडमिंटन फेडरेशन खुद इसका जवाब दे। भाई वो तो खुद साथ गए हुए हैं, उनके वो कोच बन गए। और इसका क्या रिजल्ट होना है या क्या जस्टिस होनी है वो आपको मेरे से बेहतर या सही शायद भी बात बता है। सकते हैं कि ऑलरेडी वी नो दैट कि इसका क्या रिजल्ट होगा। बहरहाल अभी जो सिचुएशंस हैं, वो जोसेफ से गुलफाम जोसेफ, वो भी उनको 8 नंबर्स तक आना था लेकिन वो 9th नंबर पे आ गए। अगर वो 8 पे आते तो शायद हमारा एक और बच्चा उसमें होता। ये सारी चीज़ें खुद सोचने वाली हैं। ओलंपिक्स वाले कहते हैं कि जो हमें एक फ़ंड मिला था उसमें $2,45,000 जी जी, हमने 5 एथलीट्स पे लगाए और वो 5 शामिल थे। तो भाई अगर ये 5 के 10, 15, 20 होते, ये सारा पैसा जो इन पे लगाया जाता। सर 2018 से 2021 के दरमियान 9 एथलीट्स को ओलंपिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया गया। मैं आपको नाम बता देता हूँ: सादी अब्बास, नसीर अहमद, मिनाहिल सोहेल, खलील अख्तर, गुलफाम जोसेफ, उस्मान चंद, गुलाम मुस्तफ़ा बशीर, तला तालिब, बिस्मा खान। और इन एथलीट्स पर $6,000 से लेकर तो वो कह रहे हैं कि $30,000 रकम खर्च की गई है। कैन यू इमेजिन दैट? ऑब्वियसली मतलब वो जिस तरह शोएब कह रहे थे कि ये पैसा खिलाड़ियों के लिए है, स्पोर्ट्स के लिए है या अपनी लग्जरीज के लिए है, अपने घर बनाने के लिए स्पोर्ट्स वाले है। तो बेचारे नौकरियों के लिए। पर मैं ज़रा भी पूछ लेता हूँ अली, ये बताएं आप कितना मतलब खुद से आपने कहा कि मेरे पास एक वीज़ा था तो आपने बैडमिंटन फेडरेशन के हेड को कहा कि यार भाई मेरा नाम डलवा दें, मेरे पास वीज़ा है, मैंने खुद लिया हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद खेल लूँ वहाँ जाके। इस किस्म के कितने यकीन करें स्पॉन्सर, वो भी बड़ी मुश्किल से मैंने स्पॉन्सर पकड़ के, क्योंकि अदील इकबाल है चेस के ऑनर, उन्होंने मेहरबानी की थी कि मुझे स्पॉन्सर कर दिया था। तो मैं यूरोप का टूर भी किया, ईरान का टूर भी किया और ईरान में जाके मैं ईरानी टॉप प्लेयर को भी जीता, वो भी यूट्यूब पे मैच डला हुआ है। अब मेरा सिंपल सा फॉर्मूला ये है, बैडमिंटन के बारे में बात करूंगा कि देखें 10 से 15 टूर्नामेंट अगर मुराद या मैं या कोई भी प्लेयर पाकिस्तान का टॉप 10 का प्लेयर या टॉप 20 का प्लेयर कोई भी 10 से 15 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलेगा तो वो ऑटोमेटिकली 100 के अंदर अंदर इजीली आ जाएगा। ये माहूर का इसमें कोई फन नहीं है। माहूर ने 14 टूर्नामेंट्स खेले, नो डाउट वो अच्छी प्लेयर है, पाकिस्तान की चैंपियन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो 14-15 टूर्नामेंट्स खेले तो उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 133 हो गई। अगर इतने ही टूर्नामेंट्स में और मुराद खेलते तो हम 100 के अंदर आ जाते। और इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि हम मैक्सिमम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में एंट्रीज हमारी हो, हम अपना खुद स्पॉन्सर जनरेट करेंगे, कर ही रहे हैं, किसी से भी लें हम। अच्छा कर ही रहे हैं। मैं जरा मुराद से भी ये पूछता हूँ, मुराद ये जो स्पॉन्सर के लिए आपको जाना पड़ता है खेल से हटकर, पहले खेलें, खेल कर अपना पसीना निकालें, फिर स्पॉन्सर ढूंढें, तो क्या इसमें कोई फेडरेशन आपकी कभी कहीं मदद की है फेडरेशन ने? बिल्कुल भी नहीं। अरसलान भाई हमारे तो पहले तो हम दो टाइम कभी 3 टाइम ट्रेनिंग करते हैं। हमारे पास इतने टाइम नहीं होता कि हम ट्रेनिंग से फारिग हो जाए, उसके बाद फिर रेस्ट करें, फिर और मसले भी होते हैं, घर भी संभालना होता है। तो इसके बाद अगर आप स्पॉन्सर के पीछे जाते हो, वो स्पॉन्सर के पीछे हम नहीं जाते। ऐसे हमें लगता है कि हम भीख मांगते हैं, वो भीख मांगना होता है हमें कि यार हमें कुछ दो, कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे, अपने लिए नहीं खेल रहे ना, अपने लिए मैं पैसे मांग रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं दो, हमें टिकट दे दो कि हम जाके सिर्फ खेले, हुआ उधर से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान के लिए मेडल लें। तो हमारे पाकिस्तान में स्पॉन्सर मांगना ऐसे हैं कि आप किसी से भीख मांगते हो। जी शोएब, मैं 1 मिनट अली, 1 मिनट सिर्फ शोएब से एक चीज़, फिर मैं आपके पास आता हूँ। शोएब भी आप सुन ही रहे हैं, आपको तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर पता है।
यार ये $6,000 से $30,000 रकम किस चीज़ पे खर्च हुई है फिर? यार देखें, बात सुने, चलें आप इस रकम को, वैसे तो ये प्लेयरों पे खर्ची नहीं हुई, ठीक है, अगर खर्च हुई होती तो डेवलपमेंट हमें नजर आ रही होती, ये पेपरों में खर्च हो जाती है। एक पाकिस्तान के स्पोर्ट्स कल्चर में कट का बड़ा मामला है। वो कट ये होता है कि अगर 100 रुपीज मिसाल के तौर पे सैंक्शन हो रहे हैं किसी को, वो 100 रुपीज में से पहले ही 30 रुपए तो वो जो अथॉरिटी कर रही है उनके लोग ही निपटा देते हैं ना। अब वो 70 रुपए मिलते हैं फेडरेशन को उस कैंप के अलावा और बड़े काम याद आ जाते हैं, फिर अपनी उनको आसाइशों का भी ख्याल होता है, तो वो प्लेयर तक पहुंचते पहुंचते 15-20 रुपए रह जाते हैं। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये दोनों तीनों खिलाड़ी बैठे हैं, ये आपको इससे जो है ना ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे। अब हम चले $30,000 की बात भी कर लें, तो $30,000 को अगर हम जो है ना उसमें लेकर आते हैं, पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, तो गालिबन ये 45 या 48 लाख रुपए बनेंगे, इतना ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल इतना ही है, सही बात है। आप मुझे बताएं कि 45 और 48 लाख रुपए में लड़कों की क्या डेवलपमेंट होगी या स्क्वाड की क्या डेवलपमेंट होगी? इनको कोई एक हफ्ते का कैंप नहीं चाहिए भाई। आप इंडिया को देखें, बाकी ममालिक को देखें, उन्होंने 2-2 साल अपने लोगों पे सर्व किए हैं कि उन्होंने जी जाके ओलंपिक खेलना है। इनको 2 साल जो है ना इंटरनेशनल इवेंट देते रहो, ये हारे या जीते बस इनको भिजवाते रहो। जिस तरह भी अली बात कर रहे थे कि अगर हम पार्टिसिपेट ही करते तो इनकी रैंकिंग बेहतर होती जाती। अब मुराद, मैंने आपको मिसाल दी, पलवशा हैं, ये दोनों साउथ एशिया में पाकिस्तान को मेडल जितवा चुके हैं। जब आपको, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पलवशा जो है वो इंडिविजुअल में वाहिद खातून जो है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी है जिसने साउथ एशिया का मेडल जीता हुआ है। अगर ये आपको उस लेवल पे जाके मेडल जितवा सकते हैं तो 2 साल इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, प्रॉपर फैसिलिटेट करो इनको। ये क्यों नहीं जीतेंगे? देखिए, हम ये एक रट्टा लगा देते हैं कि जी इनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए, इनको फलां जगह भेज दिया जाए। अरे यार, आप ऑस्ट्रेलिया भेजने के बजाय ऑस्ट्रेलिया एक बंदा इधर हायर कर लो। ऑस्ट्रेलिया की कोई जमीन अलग थोड़ी है, वो कोई मरीख पे थोड़ी रहते हैं, एक ही जमीन है। ऑस्ट्रेलिया का बंदा यहाँ आ जाएगा तो आप एक खिलाड़ी के बजाय 15-20 को जो है ना एंटरटेन कर लेंगे, उनको जो है ना कोचिंग करवा देंगे और साथ अपने 3-4 कोच भी डेवलप कर लेंगे। बात, लेकिन मामला ये है ना कि यहाँ तो सारे पैसे जो है वो खुदे लाइन लगाने हैं सब यार, लेकिन पहले से टारगेट सोचे हुए हैं। शोएब, हम लोग तो परेशान है ना सारे कि यार हमारा ओलंपिक्स में एक लंबे अरसे से हमारे पास कोई मेडल 92 के बाद से कुछ छोटा मोटा भी नहीं है। मैं ब्रेक पर जाता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पर बस ज़रूर बात करूंगा कि हमारे पास कोई कोच भी नहीं है इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन के मुताबिक। ये क्या मसला है, इस पर भी बात करते वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूँगा सबसे एक छोटा सा कमेंट भी इस पे ले लूँ। मुझे पहले अली से बात, अली ये बताएं कि कितने क्वालिफाइड कोचेज हैं आपके पूरे करियर में जिन्होंने आपको ट्रेन किया? जी, क्वालिफाइड तो नहीं कहेंगे, जो मुझे इफ्तिखार हुसैन ने ट्रेन किया है और आजकल मुझे रिजवान वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं दोनों। ठीक है, यानी बहुत क्वालिफाइड कोचेस नहीं है जिन्होंने आपको ट्रेन किया। मुराद, मेरा आपसे भी यही सवाल है, मुझे बताएं कि कितनी हेल्प आउट मिलती है क्वालिफाइड कोचेस से और आपके पास कितनी हेल्प आउट थी कोचेस के हवाले से? जी, कोई क्वालिफाइड कोच कोई नहीं है पूरे पाकिस्तान में जी, ठीक है, क्योंकि कोच जो है ना हफ्ते के अंदर अंदर कोच नहीं बनता, हफ्ता और 20 दिन और महीने के अंदर अंदर कोच नहीं बनता। कोच के लिए भी बहुत सालों लगते हैं, एक कोर्स में जो है ना 3-3 और 6-6 महीने लगते हैं। और मेरा एक कोच था, इरफान अफरीदी नाम था उनका, और एक मुझे क्वालिफाइड कोच ने मुझे ट्रेन किया हुआ है, वो इंग्लैंड से आते हैं, आमिर गफ्फार नाम है उनका। वो आता है मुझे इधर 2-3 महीनों के लिए, वो पाकिस्तान आते हैं, तो वो मुझे जो है ना उस टाइम मुझे ट्रेनिंग देता है और उनके साथ मैं ट्रेनिंग करता हूँ। ठीक है, चलो ये हो सकता है जो शोएब ने कहा, मेरा ख्याल है ये बात सबसे बेस्ट है कि बाहर से कोचेज आ जाएं तो 50 प्लेयर भी आप ट्रेन करें। शोएब, मुझे लास्ट कमेंट आपका चाहिए होगा, ये बताएं कि अगर पीओए और पीएसबी आपस में लड़ते रहेंगे तो अगले ओलंपिक्स में भी यही हाल देखेंगे? ओलंपिक्स क्या, फिर आप तो जिंदगी भर जो है वो यही हाल देखेंगे और हर गुजरते दिन के साथ बदतरी की तरफ हम जाएंगे। सिर्फ हमें ईमानदार होना पड़ेगा, हमें ये सोचना होगा कि हमें अल्लाह को जवाब देना है, फिर कामयाबी हमें मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब जट, मुराद अली नेशनल बैडमिंटन चैंपियन, सैयद अली मेहदी हमारे नेशनल बैडमिंटन चैंपियन, वफा भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, कोशिश की कि आज सारे उन मसाइल पे बात करें जो ओलंपिक से जुड़े हैं। खुदा का वास्ता है इन प्लेयर्स की को हौसला अफजाई करें, इन पे पाबंदियां ना लगाएं। अपना ख्याल रखिएगा।